अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो समोसा की डिफरेंट शेप्स के बारे में है। ये देखने में जितनी अडोरेबल लग रही हैं, बनाने में ये उतनी ही आसान है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि तमाम शेप ही बहुत ही शानदार होने वाली हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डो बनाने के लिए मैंने 1 किलो मैदे में नमक और अजवाइन ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें पिघला हुआ घी ऐड करूँगी और इसकी डो तैयार कर लूँगी। ये रेसिपी हमेशा घी में ही तैयार होती है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी। आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। घी तकरीबन 100 ग्राम इसमें जाएगा और जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो समझ लीजिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें पानी ऐड करते हुए इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लूँगी। डो रेडी हो गई है। अब मैं इस डो को एक बाउल में डालकर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। डो को आपने ना ही बहुत सख्त गूँथना है और ना ही बहुत नरम। ये ऐसी होनी चाहिए कि आप इसमें उंगली डालें और उंगली का निशान बाकी रहे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये डो बनाकर आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और बवक्त ज़रूरत निकाल कर इस्तेमाल कर लीजिए। फ्रिज में भी ये बासानी 5 से 6 दिन तक रह जाती है। अब मैं इस पर हल्का सा ऑयल लगा लूँगी ताकि ये ऊपर से सख्त ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक छोटा सा पेड़ा ले लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से गोल करते हुए छोटा सा पेड़ा तैयार कर लूँगी। या आप चाहें तो पहले 8 से 10 ऐसे छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लीजिए। अब मैं इसे हाथ की मदद से बड़ा कर लूँगी। आप चाहें तो बेलन से भी बेल सकते हैं। अब मैं इसे बिल्कुल अच्छी सी शेप देने के लिए किसी भी प्लेट या किसी भी गोल चीज़ से इसको ऐसे कट कर लूँगी ताकि इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट और गोल आ जाए। फ्रेंड्स, आज मेरा गला बहुत ख़राब है तो आवाज़ ऐसी ख़राब आ रही है, इसके लिए माजरत। अब मैं इस रोटी को उठाकर थोड़ा सा मैदा नीचे डस्ट कर दूँगी ताकि चिपक ना जाए। और अब मैं थोड़ी सी फिलिंग लेकर इस तरीके से इसे साइड में रखूँगी। मैं आलू की फिलिंग ले रही हूँ, आप चाहें तो जो स्टफिंग पसंद करें वो ले सकते हैं। अब मैं साइडों में चारों तरफ पानी लगा लूँगी। ये सिर्फ सादा पानी है। इस तरीके से आपने हाफ पार्ट को उठाकर ऐसे इसको बंद कर लेना है और किनारों को अच्छे तरीके से दबा लेना है ताकि ये कहीं से खुल ना जाए। अब मैं इसे इस तरीके से हाथ में उठाऊंगी और एक साइड पर थोड़ा सा पानी लगा लूँगी। अब मैं इसे सेंटर से इस तरीके से प्रेस करते हुए साइडों को आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर दूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर प्यारी शेप बनकर तैयार हो गई है। सेकंड मेथड के लिए मैंने अगेन एक पेड़े को इस तरीके से पतला सा बेल लिया है। अब मैं इसे किनारों को काट कर बिल्कुल स्क्वायर शेप निकाल लूँगी। अब हाफ साइड से मैं इस तरीके से कट्स लगाते हुए इसकी स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। अब मैं इस तरीके से फिलिंग को ऐसे हाथ की मदद से सेट करते हुए यहाँ पर रख लूँगी जो पार्ट हमने कट नहीं किया। और अब सादा पानी इसके चारों किनारों पर लगा दूँगी। ध्यान रहे ये वाली शेप बनाते हुए आपने इसे काफ़ी पतला बेलना है क्योंकि अभी हमने इसको रोल करना है और अगर आपने इसे मोटा बेला तो ये फ्राई होते हुए अच्छी तरीके से अंदर से पक नहीं पाएगी। अब हाथ की मदद से आपने इसे एहतियात से इस तरीके से गोल करते जाना है और हाथ से सेट भी करते जाना है। और ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर प्यारी लग रही है। अब हम इसके एंड्स को साइड से कट कर देंगे। ज़्यादा कट नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा। अब हम इसको ऐसे राउंड करके डोनट की शेप दे लेंगे। इसके एंड्स पर भी हम अच्छे तरीके से पानी लगा लेंगे ताकि आपस में अच्छे से जुड़ जाएं। अब इसको ऐसे एक दूसरे के साथ रखते हुए हाथ की मदद से पिंच करते हुए हम इसे आपस में जोड़ लेंगे। थर्ड मेथड के लिए मैंने अगेन एक पतली सी रोटी बेल ली है और इसका स्क्वायर शेप पीस निकाल लिया है। अब मैं अंदाजे से इसके सेंटर्स में ऐसे निशान लगा लूँगी और फिर इसे 2 साइड से कट कर लूँगी। बिल्कुल सेंटर तक हमने इसे कट नहीं करना। अब मैं फिलिंग लेकर इस पर इस तरीके से सेट कर दूँगी और साइड्स में पानी लगा लूँगी। अब मैं ये कटा हुआ पार्ट उठाकर फिलिंग के ऊपर रख दूँगी और साइड से इस तरीके से प्रेस कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल सील पैक हो जाए। अब बची हुई दोनों साइड से हम इस तरीके से स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। आप चाहें तो मोटी या बारीक अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम बॉक्स पे लगाएंगे पूरा पानी और इस तरीके से एक एक स्ट्रिप को उठाते हुए बॉक्स पर सेट करते जाएंगे। बिल्कुल साथ साथ हमने इसे सेट करना है, ज़्यादा गैप नहीं देना वरना शेप ख़राब हो जाएगी। ये शेप देखने में बहुत ही प्यारी लगती है और जब ये फ्राई होगी तो सभी को बहुत पसंद आएगी और बनाने में बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरीके से आपने सारी स्ट्रिप्स को इस पर लगा देना है और साइड्स को ऐसे थोड़ा सा कट कर लेना है ताकि ये बिल्कुल फाइन लुक में आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से शेप हमारी रेडी है। नेक्स्ट मैंने एक पेड़े को मोटा सा बेल लिया है। अब मैं इसे सेंटर से इस तरीके से काट लूँगी और इसे मैं 2 शेप्स तैयार करूँगी। अब मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से ओवल शेप में ले आऊँगी। अब इसके ये वाले किनारे पर पानी लगा लूँगी। गोल साइड पे हमने पानी नहीं लगाना। अब मैं इसको बेसिक समोसे की शेप दे लूँगी। अक्सर लोगों का समोसा इसीलिए ये सही नहीं बनता क्योंकि वो डो को मोटा नहीं रखते। ये देखिए अब मैं इसमें फिलिंग डालूँगी, किनारे को थोड़ा सा छोड़ देंगे।
अगर हम किनारे तक फिलिंग डालेंगे तो इसकी शेप नहीं बन पाएगी। और अब इस तरीके से हम प्रेस करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर परफेक्ट समोसे की शेप आ गई है। ये देखिए। नेक्स्ट मैं इसे फिर से थोड़ा सा ओवल शेप में ले आऊँगी और इस तरीके से इसको ऐसे ही सेट करूँगी जैसे कि मैंने अभी समोसे के लिए सेट की है। यहाँ मैं लगा लूँगी पानी और इसे इस तरीके से आपस में जोड़ दूँगी। और ये देखिए ये शेप भी हमारी रेडी है। अब हम इसकी भी नोक छोड़ते हुए इसमें फिलिंग डाल लेंगे। फिलिंग आपने बहुत मुनासिब डालनी है, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी नॉर्मल शेप तैयार कर ली है। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए इस तरीके से ऐसे पिंच करते जाएंगे और साथ साथ थोड़ा सा खींचते जाएंगे तो इस पर प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। और ये रेडी है। नेक्स्ट मैंने डो को दरमियाना सा बेल लिया है। अब मैं एक कटोरी की मदद से इस तरीके से इसमें से छोटा सा सर्कल निकाल लूँगी। आप चाहें तो साइज़ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब मैं बहुत थोड़ी सी फिलिंग इसके सेंटर में रखूँगी। फिलिंग हमने इसमें ज़्यादा ली तो ये शेप सही नहीं बनेगी। अगेन हम साइड में पानी लगाएंगे इसके चारों तरफ और इस तरीके से इसको उठाते हुए सेंटर से एक तरफ से ऐसे दबा दबा कर इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए बाकी हाफ हिस्से को हमने इस तरीके से बंद नहीं करना, ये नीचे से उठाएंगे और इसके जुड़े हुए पार्ट के साथ मिला देंगे और ये ट्रायंगल शेप बन जाएगी। अब हाथ की मदद से हम इसे सेट कर लेंगे और ये देखिए ये शेप भी माशाल्लाह से किस कदर शानदार लग रही है। नेक्स्ट शेप के लिए मैंने ये 2 छोटे सर्कल रेडी कर लिए हैं। इनको भी हमने नॉर्मल बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना। अब इस तरीके से हम इसमें नॉर्मल सी फिलिंग सेंटर में रख देंगे और साइड्स में इसके अच्छे तरीके से पानी लगा लेंगे। अब ये दूसरे वाले पार्ट को उठाकर हम इस पर इस तरीके से ऐसे रखते हुए किनारों को अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ ताकि ये और खूबसूरत हो जाए। नेक्स्ट मैंने डो को पतला सा और बड़ा सा बेल लिया है और कोशिश करें आप इसे चौकोर बेलें। अब इस तरीके से मैं फिलिंग को पतला पतला सा हाथों की मदद से फैलाते हुए इस पर सेट कर लूँगी। अब एक और इसी तरह की पतली सी रोटी बेलकर इसके ऊपर ऐसे लगाकर पराठे की तरह इसको दबाकर कोनों कोनों से प्रेस कर देंगे। इसके एंड्स को हम काट के इसको चौकोर शेप दे लेंगे और ये जो एंड्स है आपने इन्हें ज़ाया नहीं करना, आप चाहें तो इन्हें फ्राई कर सकते हैं और पापड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1-1 इंच की मैं इस तरीके से स्ट्रिप्स कट कर लूँगी और सेंटर से भी इसे ऐसे काट लूँगी। अब एक पीस को हम इस तरीके से उठाएंगे और हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और ये देखिए कितनी जल्दी और शानदार शेप बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं बाकी की भी रेडी कर लूँगी। ये शेप सबसे जल्दी बन जाती है। अब नेक्स्ट मैंने रोटी को काफ़ी पतला बेल लिया है और इस तरीके से मैं इसमें से 2 लंबी स्ट्रिप्स निकाल लूँगी। अब एक स्ट्रिप को हम ऐसे रखेंगे, बीच में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और प्लस की शेप दे लेंगे। ये देखिए अब सेंटर में हम रखेंगे फिलिंग और एक तरफ से उठाकर इसे ऐसे प्रेस करते हुए फिलिंग को पूरा कवर कर देंगे। इसी तरीके से हम ऊपर से भी उठाएंगे और दूसरी तरफ से भी रख देंगे। अब बाकी जो पार्ट्स बचे हैं इसमें हम इस तरीके से ऐसे स्ट्रिप्स कट कर लेंगे जैसे हमने पहले भी की हैं, मगर इस स्टाइल में हम इसको चटाई की शेप देंगे। हमने इसे ऐसे ओवरलैप करते हुए उठाकर एक दूसरे पर रखते जाना है और बिल्कुल पास पास रखना है, ज़्यादा गैप नहीं देना। ये शेप पहले वाली शेप से काफ़ी मिलती जुलती है, मगर ये देखने में उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये तमाम शेप्स आप बनाकर रख भी सकते हैं और किसी इफ्तार पार्टी में आप बनाइए तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे। ये देखिए अब हम इसे साइड में से थोड़ा सा काट के फाइन कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने फिर से एक पतली सी और बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब हम इसमें से चौकोर पीस निकाल लेंगे। कोशिश करें कि बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप निकालें और इस तरीके से इसके किनारों को आपने सेंटर में ले आना है और इसको अगेन एक बॉक्स की शेप दे लेनी है। ये देखिए थोड़ा सा चौकोर मेरा बड़ा कट गया था, मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे और सेंटर में बिल्कुल थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे और फिर से इसके एंड्स को उठाकर ऐसे सेंटर में सारे मिला देंगे और जो खुले हुए पार्ट्स हैं इसको हम हाथ की मदद से पिंच करते हुए बंद करते हुए थोड़ी सी शेप दे लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये शेप बहुत ही खूबसूरत और शानदार बनती है। अब हम इन किनारों को खोल लेंगे और ये देखिए कितना प्यारा और अडोरेबल फूल बन गया है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे पेटल की शेप दे लेंगे और ये शेप बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएगी। नेक्स्ट मैंने अगेन एक पतली सी छोटी सी रोटी बेल ली है और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी फिलिंग रखी है और पानी लगाते हुए अब मैं इसको इस तरीके से बंद करते हुए एक पोटली की शेप दे लूँगी। ये देखिए सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये कितनी प्यारी सी शेप बनकर रेडी हो गई है। नेक्स्ट मैंने दरमियाने साइज़ की रोटी बेल ली है और अब मैं इसे इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप में कट कर लूँगी।
एक कोने को हमने थोड़ा सा लंबा रखना है और इस तरीके से कट लगाते हुए थोड़ी सी फिलिंग इसमें रख देनी है। अगेन चारों तरफ लगाएंगे हम पानी और इसे इस तरीके से हल्के हाथ से सेट करते हुए हम रोल कर लेंगे। ये देखिए, और ये फालतू के जो एंड्स हैं इसको हम थोड़ा थोड़ा सा काट कर इसको ऐसे साइड से घुमाते हुए टॉफ़ी की शेप दे लेंगे और ये हमारी एक और क्यूट सी शेप बनकर रेडी हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 12 डिफरेंट स्टाइल की प्यारी प्यारी समोसे की शेप बनाना बताई हैं और ये देखने में सारी ही एक से बढ़कर एक हैं। आप इसे रमज़ान या इफ्तार पार्टी में बनाइए, सभी को ये शेप्स बहुत पसंद आएंगी। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को बिल्कुल हल्का सा गर्म किया है। अब हम इसे धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक से पक जाएं। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर प्यारे तरीके से फ्राई हो गई हैं और कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। ये तमाम ही समोसे बहुत ही शानदार लग रहे हैं। ये देखिए, तमाम शेप्स एक से बढ़कर एक हैं और बनाने में बेहद आसान है, तो आप लोगों ने इन्हें ट्राई ज़रूर करना है। और ये तमाम शेप्स अंदर तक से बिल्कुल अच्छे तरीके से पकी हुई हैं। ये देखिए, बहुत ही खस्ता, शानदार और मुंह में घुल जाने वाले समोसे बनकर तैयार हुए हैं और ये एक ही बार बनाकर फ्रीज़र में बआसानी 3 माह तक रखे जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।